हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिप्टो ट्रेडर। इस वीडियो में हम यूएसडी जेपीवाई का टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि टेक्निकली यूएसडी जेपीवाई हमें प्राइस एक्शन के हवाले से कौन सी ट्रेड अपॉर्चुनिटी हमें इस वक्त बताने की कोशिश कर रहा है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वीकली से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि वीकली में आप देखें यूएसडी जेपीवाई एक लंबे बाई के सफ़र के बाद अब अपनी एक बड़ी मजबूत रेजिस्टेंस तक पहुंच गया है। हाल ही में इसने अपनी एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, लेकिन अब जिस रेजिस्टेंस पे पहुंचा है ये 3 दफ़ा एटलीस्ट 1 2 3 4 दफ़ा टेस्ट हो चुकी है और मैं समझता हूँ ये बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर हम एक छोटी सी सेल एंट्री को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम ड्रॉप होते हैं लोअर टाइम फ्रेम में सॉरी, हम देखते हैं कि आप ये देखिएगा कि डेली में कैंडल्स का साइज़ बड़ा ज़्यादा बन रहा था पहले, लेकिन जैसे इस रेजिस्टेंस के पास पहुंचा तो आपने देखा कि कैंडल्स का साइज़ आहिस्ता आहिस्ता छोटा होना शुरू हो गया। जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं कि प्राइस एक्शन जो है वो आपको ये बताता है कि मार्केट अब नेक्स्ट क्या मूव लेने लगी है। तो H4 में हम जाकर मज़ीद देखते हैं तो आप देखें कि इसकी रूटीन थी कि पीछे इसकी कैंडल्स का साइज़ जो था वो काफ़ी सिग्निफिकेंट था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही वो रेजिस्टेंस को पहुंच रहा है तो उसने कैंडल्स के साइज़ को मज़ीद छोटा करना शुरू कर दिया है। अभी आप देखें कि यहाँ पर इसने एक डबल टॉप टाइप की कंडीशन बनाई थी, लेकिन बाय मोमेंटम इतना ज़्यादा है, बायर्स इतने हैवी हैं कि उन्होंने ये डबल टॉप को भी अहमियत नहीं दी, और शायद इसलिए भी नहीं दी क्योंकि वो ये डबल टॉप रेजिस्टेंस के बहुत पास बन रहा था और यहाँ पर एक डबल बॉटम बना के मार्केट जो है वो अपर डायरेक्शन में मूव कर गई है। लेकिन यहाँ आप देखें H4 में भी अगर आप गौर करें तो मार्केट को यहाँ पे वीक रिजेक्शंस मिलना शुरू हो गई हैं। अब हम H1 में जाकर देखते हैं तो यस, आप देखें कि एक बड़ी मोमेंटम कैंडल ज़रूर बनी। उस मोमेंटम कैंडल के ज़रिए मार्केट जो है वो अपने रेजिस्टेंस जोन में दाखिल हुई और रेजिस्टेंस जोन जो है वो 114.00 से लेके 114.35 के दरमियान ये रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ से कहीं भी आपको एक प्रॉपर किस्म का प्राइस एक्शन मिलता है और तो आप यहाँ से सेल एंट्री को अपनी प्लेस कर सकते हैं। हम 15 मिनट में जाकर देखते हैं तो 15 मिनट में भी आप जाकर देखें कि मार्केट ने यहाँ पर अपनी डायरेक्शन जो है अपने पहली काफ़ी देर के बाद ये पहली सेल कैंडल बनी है। अगर ये सेल कैंडल का मोमेंटम एक बिल्ड हो जाता है यहाँ पर और सेलर्स हैवी होना शुरू हो जाते हैं, प्राइस एक्शन लॉन्ग वीक रिजेक्शंस या आपको डॉजी टाइप कैंडल मिल जाए या आपको सेलर्स जो हैं वो हैवी नज़र आएँ, एक लॉन्ग बाय की कैंडल मिले लॉन्ग वीक रिजेक्शन के साथ और उसके बाद आपको सेलर्स जो हैं वो एक लंबी सेल कैंडल दे दें जिसमें आपको एटलीस्ट मैं समझता हूँ कि आप यहाँ पर डबल टॉप या एक अच्छी इंगल्फिंग या क्लोज बिलो सेल कैंडल देखें तो अपनी सेल एंट्री लें, क्योंकि ये एंट्री अगेंस्ट द ट्रेंड होगी। इसलिए ये थोड़ी रिस्की ट्रेड ज़रूर है, बट ये एक अच्छी ट्रेड हो सकती है अगर आपने टाइमली इसको कैप्चर कर लिया। तो आपका एंट्री पॉइंट जो है, एंट्री जोन जो है, मार्केट ऑलरेडी इस जोन में है। एंट्री जोन है 114.00 से लेके 114.35 के दरमियान। तो एंट्री कब लेनी है आपने कि आपको एक अच्छी सेल कैंडल मिले जो ग्रीन कैंडल से बड़ी कैंडल बने, जो इसको हम इंगल्फिंग कैंडल कहते हैं या क्लोज बिलो कैंडल कहते हैं, या आपको ग्रीन कैंडल मिले लॉन्ग वीक के साथ और उसके फौरी बाद आपको एक सेल कैंडल मिल जाए जो कि अच्छी बड़ी इंगल्फिंग या क्लोज बिलो कैंडल हो। तो ये जो 2-3 कम्बिनेशंस हैं ये मिला के आपको एक अच्छी सेलिंग इंडिकेशन प्रोवाइड करते हैं और आप यहाँ से अपनी एक सेल की ट्रेड ले सकते हैं। सो फार बाय ट्रेड लेने का भी टाइम नहीं है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी रनिंग कंडीशन में है। तो आप चलती हुई मार्केट में जंप इन नहीं हो सकते, आपके पास बाय की कोई रीज़न होनी चाहिए। तो बाय की रीज़न अगर आप एक फाइंड करना चाहते हैं तो वो ये है कि मार्केट ने रिसेंटली ये एक स्ट्रक्चर बनाया था। H1 में मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, आप देखें 1 2 3 दफ़ा मार्केट ने इसको एज ए रेजिस्टेंस इसको कबूल किया, लेकिन अब इस रेजिस्टेंस को उसने तोड़ा है। तो अगर आप बाय ही एंट्री लेना चाहते हैं तो आप इसी रेजिस्टेंस को एज ए सपोर्ट कंसीडर करते हुए 113.68 से लेके 113.81 के दरमियान अपनी बाय एंट्री को प्लेस कर सकते हैं। बट अगेन
आपने बाय रीज़न फाइंड करनी है। बाय रीज़न फाइंड करने का तरीकाकार क्या होता है? लॉन्ग वीक रिजेक्शंस या एक अच्छी बाय पोटेंशियल मोमेंटम कैंडल आपको नज़र आए तो आप बाय लीजिएगा। अब आप ये देखें कि मैं अभी जो बातें कर रहा हूँ मार्केट ने उस तरह किया भी। आप यहाँ पर देखें कि मार्केट ने जब ये रेजिस्टेंस यहाँ पर बनाई, इसको लॉन्ग वीक रिजेक्शन मिली, साथ ही सेल कैंडल मिली, तो मार्केट ने जब दोबारा उसको टच किया, कैंडल्स का साइज़ छोटा होना शुरू हो गया और एक लॉन्ग कैंडल आपको मिली, तो आप यहाँ से थोड़े से पिप्स के लिए इसको सेल कर सकते थे। नेक्स्ट टाइम फिर मार्केट इधर गई तो फिर लॉन्ग वीक रिजेक्शन मिली और एक अच्छी सेल कैंडल आपको मिली, तो आप यहाँ से थोड़े से पिप्स के लिए इसको सेल कर सकते थे। लेकिन जब मार्केट ने इसको मोमेंटम के साथ तोड़ा और अब तोड़ने के लिए मार्केट इसको रीटेस्ट करने के लिए वापस आ सकती है, तो ये बाय कैंडल भी बन सकती है, आपकी बाय ट्रेड भी बन सकती है। लेकिन आप वीकली या डेली के हिसाब से अगर आप गौर करें तो ये एक स्टीप किस्म की आपकी इसका अभी तक बाय का ट्रेंड है, जिसको एक थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट चाहिए। अगर हम इसकी रिट्रेसमेंट की बात करें तो इसको एटलीस्ट, अगर मैं यहाँ पे समझूँ कि मार्केट यहाँ पर ब्रेक लगा चुकी है, तो मैं समझता हूँ कि इसको एटलीस्ट इस पॉइंट तक तो वापस आना चाहिए, 111-12 के करीब, 112 के करीब करीब तक इसको वापस रिट्रेस लेना चाहिए मार्केट को। तो इसके लिए हमें ज़ाहिर है अर्ली इंडिकेशंस हमें फाइंड आउट करनी होंगी कि हम मार्केट में जल्दी अगर जंप इन हो जाते हैं तो हमारा रिस्क टू प्रॉफिट रेशो जो है वो बढ़ जाता है। तो मेरा ख्याल है कि H1 में, H4 में हमें इंडिकेशंस आना शुरू हो गई हैं कि हम अपनी सेल एंट्री फाइंड कर सकते हैं, और वो हमने कैसे करनी है उसके बारे में मैंने तफसील से आपको इस वीडियो में बता दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगेन मैं एक बात जो हर दफ़ा कहता हूँ मैं फिर कहना चाहूँगा कि एवरी ट्रेड इज़ नॉट ए विनिंग ट्रेड। हम प्राइस एक्शन को देखते हुए हमेशा अगर अपनी ट्रेड्स निकालेंगे तो हमारी विनिंग परसेंटेज ज़्यादा होगी। तो प्राइस हमें ख़ुद बताती है कि ये सेलिंग का टाइम है, ये बाय का टाइम है। उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं इस वीडियो में, तो आप उनको इस वीडियो को गौर से दोबारा देखें, बार बार देखें, आपको समझ आएगी कि आपने कैसे सेल ट्रेड फाइंड आउट करनी है। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, और लास्ट में प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।